नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज हमारी कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहते हैं। जो भी उस स्टेशन पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अरविंद है। पेशे से मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मुझे हमेशा से ही नई जगहों पर घूमना, वहां की रहस्यमयी कहानियां सुनना और उन्हें अपनी डायरी में लिखना पसंद रहा है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, जो कुछ मैं अब लिखने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव था। यह अनुभव एक पुराने, सुनसान और भूतिया रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, जिसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। वो रात ठंडी और अंधेरी थी। दिसंबर का महीना था और धुंध ने आसमान को पूरी तरह ढक रखा था। मैं लखनऊ से बनारस की ओर जा रहा था। ट्रेन में बैठा बैठा मैं ऊब गया था और तभी किसी सहयात्री ने मुझे बताया कि रास्ते में एक पुराना बंद पड़ा रेलवे स्टेशन आता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का साया है। मेरे जैसे इंसान के लिए ये सुनना किसी दावत से कम नहीं था। मैंने तय किया कि मैं उस स्टेशन पर उतरकर देखूंगा। ट्रेन लगभग रात के 12:15 पर उस स्टेशन से होकर गुजरी। खिड़की से बाहर झांकते ही मेरी रूह कांप गई। स्टेशन टूटा फूटा, वीरान और घने जंगलों से घिरा हुआ था। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी नहीं था, बस टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड जिस पर नाम आधा मिट चुका था, कपूर स्टेशन। मैंने हिम्मत जुटाई और अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उतर गया। ट्रेन की सीटी बजी और देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो गई। अब मैं अकेला था पूरी वीरानी में। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था। टूटी लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं, जैसे किसी की आंखें टिमटिमा रही हों। हवा में सड़ांध और सीलन की गंध थी। मैं प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए उस छोटे से स्टेशन मास्टर रूम तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा था और हवा से टकराकर चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। अंदर घुसा तो वहां धूल, जाले और टूटी मेज कुर्सी पड़ी थी। दीवार पर पुराना कैलेंडर टंगा था, सन 1987 का। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी खोलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था, इस स्टेशन पर हर आधी रात को एक औरत दिखाई देती है। वो लाल साड़ी में होती है और उसकी चीख पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंजती है। जिसने भी उसे देखा है वो या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी को बैग में डाल लिया और बाहर निकल आया। तभी मुझे प्लेटफॉर्म के छोर से पायल की छनक सुनाई दी। मैं ठिठक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो नजदीक आने लगी। अब साफ दिख रहा था, वो एक औरत थी। लाल साड़ी, बिखरे लंबे बाल और पैरों में पायल। लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। मैं बुरी तरह डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं, बल्कि जला हुआ, काला और बिना आंखों का था। क्यों आए हो यहां? उसकी भारी गूंजती आवाज ने मेरे कान सुन्न कर दिए। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, मैं सिर्फ यात्री हूं, यहां रुकना चाहता था। वो हंसी। उसकी हंसी में ऐसा आतंक था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने कहा, यह स्टेशन श्रापित है। यहां कभी भी किसी की ट्रेन नहीं रुकती। यहां जो रुकता है वो लौटकर नहीं जाता। मैं पसीने से तरबतर हो गया, जबकि सर्दी अपने चरम पर थी। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं चीख पड़ा। मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें धसी हुई थीं और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये औरत पहले इंसान थी, स्टेशन मास्टर की पत्नी। एक हादसे में पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। किसी ने उसकी आत्मा को शांति नहीं दी। तब से ये आत्मा यहां भटक रही है। मैंने कांपते हुए पूछा, और आप कौन हैं? वो हंसा और बोला, मैं भी उसी हादसे में मरा था। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर तक पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा, ट्रेन खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। ट्रेन बिना इंजन, बिना आवाज के खड़ी थी। खिड़कियों से अंदर झांका तो पूरा डिब्बा खून से सना था। हर सीट पर लाशें बैठी थीं, जिनकी आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और सब लाशें एक साथ चिल्लाने लगीं, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैंने जोर से चीख मारकर दौड़ लगा दी। पीछे से पायल की आवाज और लाशों की चीखें गूंज रही थीं। मैं वापस स्टेशन मास्टर रूम में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। सांसें तेज चल रही थीं। तभी टेबल पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा वो इस स्टेशन का हिस्सा बन जाएगा। अब वो कभी बाहर नहीं जा सकेगा। मेरी रूह कांप गई। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और वही आवाज गूंजी, बाहर आओ, अब तुम भी यहीं के हो। उस रात मैं बाहर नहीं निकल सका,
न जाने कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा। सुबह आंख खुली तो मैंने खुद को फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर पाया, लेकिन इस बार मेरे चारों ओर कोई यात्री नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, बस सन्नाटा। मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही स्टेशन से बाहर कदम रखने लगता हूं, मुझे वही औरत दिखाई देती है। वो कहती है, तुम अब यहाँ के कैदी हो। ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी मौत भी। आज भी मैं उस स्टेशन पर हूं। हाँ, मैं अब इंसान नहीं रहा। जो भी यात्री इस स्टेशन पर आता है, उसे वही पुरानी डायरी मिलती है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। अगर कभी आधी रात को आप किसी सुनसान रेलवे ट्रैक से गुजरें और आपको धुंध के बीच कोई टूटा फूटा स्टेशन दिखे, तो वहां मत उतरना, क्योंकि वहां मैं और वो लाल साड़ी वाली औरत तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।